हेलो गर्ल्स, आपको आज मैंने प्रैक्टिकल का भेज दिया है जो लिखना है आज का वर्क। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको ये बता सकूँ कि आपको प्रैक्टिकल के अंदर क्या क्या लिखना था, क्या क्या नहीं लिखना था। क्लास में तो मैंने बता ही दिया था कि आप प्रैक्टिकल के अंदर क्या करेंगे। जो इसमें 2 यूनिट दे रखा है, इसमें पहला यूनिट आपको करना है, सेकेंड यूनिट का जो इस मैटर है वो कट गया है सिलेबस से, तो इसको आपको नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने अभी तक जो वीडियोस या फिर जो भी आपको पिक क्लिक करके भेजा है प्रैक्टिकल का, तो ये चारों आपके कवर हो गए। आज लास्ट है, आज ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा आपको वीडियो करके इसको क्लियरली बता दें। तो इसमें पहले वाले में आपको आंकड़े का स्रोत और आकलन इसका समझना था। दूसरे वाले में आंकड़ों का प्रक्रमण समझना था। तीसरे में आंकड़ों का आलेखी निरूपण, और चौथे में आंकड़ों का प्रक्रमण एवं मानचित्र में कंप्यूटर का प्रयोग करना है, ठीक है। ये जो आपके सर्वेक्षण है और ये आसानी सूचना प्रौद्योगिकी, ये आपके चैप्टर से कट गया है। तो चलिए इसको फाइल में देख लेते हैं कि क्या क्या है और आपने क्या क्या लिखा है, एक बार मैच कर लीजिएगा। ये और कैसे फाइल बनाना है ये भी हम देख लेंगे। यहाँ पे आपको एक फाइल मैंने दिखाया, इस फाइल में इंडेक्स बना हुआ है। ऐसे ही आप अपने फाइल के पेजेस जो है उसमें सबसे पहले इंडेक्स लगाएंगे, और इस इंडेक्स में जो नाम दिख रहा है यहाँ पे आप अपना नाम इंक्लूड करेंगे, क्लास इंक्लूड करेंगे, ज्योग्राफी जैसे कि आपका प्रैक्टिकल है उसको इंक्लूड करेंगे, और जो आपका रोल नंबर आएगा वो आप डालेंगे इसमें, ठीक है। ये पेज खाली है, लेकिन आपको इसको खाली छोड़ना नहीं है। इसमें आपके चैप्टर का जो नाम होगा, असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन, उसको लिख लेना है, डेट लिख लेना है जब आपने लिखा होगा उसका, फिर सबमिट कब करेंगे ये इसका डेट रहेगा, और ये मार्किंग आपकी की जाएगी, ठीक है। तो ये पेज आपका खाली नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे आपका जो भी चैप्टर जो भी आपने कवर किया है उसको कंप्लीट करना है। और इसमें देख लेते हैं, पहला हमने आंकड़ा, जो आपका पहला चैप्टर था, यहाँ देखते जाते हैं। पहला है आंकड़े स्रोत एवं संकलन, तो ये आपको क्लास में मैंने लिखवा दिया था। आप इसको एक बार मैच करते जाइएगा कि आपने लिखा है ना सारा अच्छे से, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये आपका आंकड़े से रिलेटेड ही है ये सारा। सॉरी, यहाँ पे आपका आंकड़े प्राप्त करने के स्रोत जो थे व्यक्तिगत, बहुत सारा है, सामूहिक रूप से, प्रश्नावली विधि या अनुसूचित कर करके ये सब आपको लिखवा दिया गया है। प्रकाशित विधि था और अप्रकाशित था, तो इसके माध्यम से आंकड़े जो है प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। अप्रकाशित विधि है ये भी आप लिख चुके हो। इसके बाद है आपका आंकड़ों का स्थानीयकरण, सारणी एवं वर्गीकरण, ये भी आपने लिख लिया होगा, पिक मैंने क्लिक करके सेंड किया था। ये आपका जो है समांतर माध्य निकालने का तरीका है। इसमें मुझे पता है कि आप लोग को शायद समझ में नहीं आया होगा अच्छे से, तो क्लास में समझा दिया जाता, लेकिन क्या करा जाए, क्लास तो चला ही नहीं। इसमें चलो एक मैं डिफाइन कर दे रही हूँ, आप इसको समझ लेना कैसे करना है, क्योंकि एग्जाम में आपके आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अगर एग्जाम हुआ तो आपको इससे क्वेश्चन मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि एक कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी दी गई है। यानी कि एक कारखाना है, वहाँ पे श्रमिक काम करते हैं, तो उनको काम करने की श्रमिकों की मजदूरी दी गई है और संख्या दी गई है, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करिए, ठीक है। ये मजदूर हैं, ठीक है, रुपए एक दिन में जिनको जितना रुपए मिल रहा है, और ये श्रमिकों की संख्या है, ठीक। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 50 से 70 ये रुपए हैं 10 दिन का, ठीक है, 10 श्रमिकों का। तो इस तरह से प्रत्यक्ष विधि को आपको निकालना है इसमें। तो एक साइड आप वर्ग करेंगे, वर्ग के अंदर मजदूर की जो दिन है और जो पैसे हैं उसको डालेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, 110 से 130, सारे में 20 का गैपिंग है, तो इसको आप डाल लोगे। और आवृत्ति यहाँ दे रखा है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जिसको बोला जाता है, श्रमिकों की जो संख्या है इसको आवृत्ति में हम डालेंगे। अब तो आप यहाँ देख सकते हो कि एन जो है वो संख्या क्या निकल के आ रही है, इसको ऐड कर लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका मध्य बिंदु, यानी मध्यमान निकालने के लिए क्या किया जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं कि ये जो दोनों आपका वर्ग है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया है, तो मध्यमान निकल के आ जाता है। जैसे आप देखते हो 50 है, यहाँ 70 है, दोनों को जोड़ देंगे 120 हो जाएगा, और 120 का आधा होता है 60। इसके बाद यहाँ पे आपको 70 दिया है और 90 दिया है, दोनों को जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, ठीक है। 160 का आधा 80 होता है। तो ऐसे ही इन दोनों को कर करके इसका आधा निकाल दिया गया है, मध्य बिंदु निकाल दिया गया है, ठीक है। सॉरी, यहाँ आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को एफ से दर्शाते हैं, और मध्य बिंदु को एफ से दर्शाते हैं, यहाँ पे एक्स को एक्स से दर्शाते हैं, ठीक है। और आवृत्ति और मध्य बिंदु का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका निकल के आ जाता है, यानी f इंटू एक्स। तो एफ ये है आपका f और ये है आपका x, दोनों का मल्टीप्लाई करके ये सारा आ गया टोटल। इन टोटल को हम ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद
जो हमारी संख्या निकल के आई थी उस संख्या से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मध्यमान ज्ञात समानांतर मध्यमान निकल के आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है समानांतर मध्यमान या मध्यम x या बार जैसे है, ठीक है, इसकल टू, इसको सिग्मा बोलते हैं, ये जो होता है इसको सिग्मा कहा जाता है, एफ एक्स अपान एन। तो सिग्मा एफ एक्स निकल के आया है आपका ये, और एन जो है वो 99 ऐड करने पे आएगा, आप जोड़ लीजिएगा और दोनों को डिवाइड कर देंगे, कटा देंगे तो इसका मध्यमान निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में। सेम ये अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा है, तो इसको अभी आप देख लेना, लिख लेना, नहीं समझ में आए तो आप बताना कि नहीं समझ में आया, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। सॉरी, तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये आपका माध्यिका है जिसमें आप देख सकते हो आंकड़े प्रक्रम, ये आपका जो सिलेबस है इसको जब भी पढ़ना है चैप्टर, ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ साथ साथ में, ताकि समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे आपका माध्यिका निकालने की विधि है, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो सारा समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बहुलक निकालने की विधि है। चलिए, अगर टाइम मिला तो मैं सारा आपको डिफाइन करूँगी कि कैसे निकाला जाता है, वीडियो ही बना के अपलोड कर दूँगी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। प्रैक्टिकल का मतलब प्रैक्टिकली करना होता है, लेकिन क्या करा जाए, प्रॉब्लम हो रही है ऐसे, तो आप इसको एक बार मैच करते जाइए। ये मानक विचलन का फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा d2 अपान n, ये फॉर्मूले पे इसको लगा दिया जाता है समांतर मध्यमान निकालने का मानक विचलन के माध्यम से, ठीक है। इसको आगे दिया जाए, यहाँ पे स्फीयरमैन की विधि दे रखा है, कोटि अंतर विधि, ये चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बात काम और करिएगा आप लोग, जो भी फिगर बनाएंगे, जैसे ये डेटा मैंने दिया था और बताया भी था कि इसके सामने आपको फिगर बनाना है नहर कुएं वाला, तो यहाँ पे ये जिसका फाइल है इसने पीछे बना दिया है, तो आपको पीछे नहीं बनाना है, आगे इसके रखना है, ठीक है। इसके बाद है आपका ग्राफ पेपर आ गया, ग्राफ मैंने डिफाइन कर रखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ग्राफ आगे ही जैसा लगाया गया है सेम ऐसे आप भी करोगे अपने फाइल में, देख सकते हो ये डेटा जो था। इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन है, 3 चीज़ दिखाया गया है, 3 डेटा को दिया गया है, तो इसके लिए 3 ग्राफ लगा है। ये चित्र संख्या 3 है, यानी ये तीसरे का है, और पीछे आपको चित्र संख्या 2 दूसरे का ग्राफ मिल जाएगा, और चित्र संख्या 1 पहले का ग्राफ मिल जाएगा। तो पहले वाला पहले लगाओगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले भी। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हुआ इतना। इसके बाद आप देख सकते हो ये भी आपका एक ग्राफ है, इसको आपको दिखाना है बार चार्ट के द्वारा, इसको बार चार्ट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका कंप्यूटर, यानी कि ये जो आपका चौथा है, 3 तक तो कवर हो गया, ये चौथा आंकड़ों का प्रक्रम मानचित्रण एवं में कंप्यूटर का प्रयोग, तो यहाँ से आपको ये कंप्यूटर वाला आ गया है, चौथा यूनिट, सॉरी हाँ चौथा यूनिट ये इकाई जो है आपका। तो ये देख सकते हो आप, ये सारी चीज़ें मैंने आपको भेज दिया है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, पढ़िए, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप पूछिए। स्थानीय आंकड़न कैसे निकाला जाता है, ये सब कंप्यूटर के द्वारा ये चीज़ हम निकालते हैं, क्योंकि आज तो सारा काम कंप्यूटर के द्वारा ही हो रहा है, तो इसलिए इसमें भी कंप्यूटर का क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग कैसे किया जाता है, कोई आंकड़ा निकालने के लिए या फिर किसी आंकड़े को सबको बताने के लिए। यहाँ से आप देख सकते हो ये स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, तो ये आपका भी इसी चैप्टर से है, लेकिन यहाँ स्थानीय सर्वेक्षण क्या है ये आपको नहीं करना है। मैंने पेज में इसको क्रॉस कर दिया है, जो पिक आपको सेंड किया है आज उसमें क्रॉस कर दिया है, तो आप इसको ये नहीं लिखोगे, क्योंकि आपकी ये दूसरी इकाई का है सर्वेक्षण, स्थानीय सर्वेक्षण क्या होता है, तो आप इसको छोड़ दोगे। यहाँ से आपको ये चैप्टर कट गया है, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी फाइल हो गई कंप्लीट। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने कल का फिगर भेज रखा था, सॉरी, ठीक है, तो इसको मैं बता दूं आपका, ये चौथा लेसन है इसमें, चैप्टर कंप्यूटर आधुनिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। यानी कि कंप्यूटर क्या है,
आधुनिक जीवन में अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। इस कथन का विश्लेषण करना है, मतलब डिफाइन करना है किस तरह से बन गया है। तो आप देखते हैं ना कि आज के टाइम में एक छोटी सी शॉप से लेकर के बड़ी सी दुकान या फिर किसी हॉस्पिटल, बैंक, मॉल, हर जगह कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, स्कूल में हो रहा है। तो हमारे कंप्यूटर का एक अनिवार्य हिस्सा तो बन ही गया है ना, सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं कि किस तरह से ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बन गया है। ठीक है, कंप्यूटर का प्रयोग किन किन कार्यों में संपादन में किया जाता है। तो आप बता सकते हैं ना कि कंप्यूटर का प्रयोग किन किन कार्यों में संपादन में किया जा सकता है। कंप्यूटर का प्रयोग प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। कंप्यूटर का प्रयोग शिक्षा में विशेष भूमिका निभाई है। मतलब इसमें आप और भी अपने मन से इंक्लूड करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर का प्रयोग अनेक क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे हॉस्पिटल में किया जाता है। हॉस्पिटल में अब जो भी काम हो रहे हैं, एक्सरे से लेकर अल्ट्रासाउंड या फिर सिटी स्कैन, सारी चीज़ें तो कंप्यूटराइज ही हो रही हैं। जो रिपोर्ट आती हैं ब्लड टेस्ट के, सब तो कंप्यूटराइज ही होता है। फिर बैंक में है, बैंक में सारा जितना डेटा कलेक्शन होता है सारे कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है। फिर आप शॉप जाओगे, शॉप दुकान पे वहाँ बिल काट के देते हैं लोग, या फिर रेलवे स्टेशन पे जो टिकट वगैरह मिलती है, प्लेटफॉर्म प्लेन की जो टिकट्स होती हैं, या फिर जो आपके साइंस या टेक्नोलॉजी है, हर जगह कंप्यूटर का प्रयोग है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ कंप्यूटर का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो कंप्यूटर का प्रयोग क्या है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, हार्डवेयर के कौन कौन से भाग होते हैं, यानी जो कंप्यूटर होता है उसमें जो हार्डवेयर होता है वो कौन कौन से भाग होते हैं। तो आपको बता दिया जाए कि जो हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, जो हार्ड होता है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर का मॉनिटर क्या है, हार्डवेयर है। उसका सीपीयू भी हार्डवेयर है जिसको हम टच करते हैं, जिसको बाहर से देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, वैसे को हार्डवेयर कहते हैं। जैसे मान लो आपका पंखा है तो ये भी एक हार्डवेयर है, लेकिन ये कंप्यूटराइज नहीं है। ठीक है, तो कंप्यूटर में हार्डवेयर के निम्नलिखित भाग होते हैं, जैसे सीपीयू जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीडी, कंपैक्ट डिस्क, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, जिसको हम टच करते हैं, फील करते हैं। जैसे ये आपकी ये फाइल होगी, ये भी हार्ड है। ये टेबल जो डेस्क बेंच है, ये जो सारे हार्ड है। पेन हार्ड है। अब यहीं पे सॉफ्ट की बात करते हैं, इसको भी समझ लीजिए आपके सॉफ्ट क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए दो चीज़ों का होना मस्ट है, पहला हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। यानी कि हमारे पास सिस्टम ही नहीं रहेगा, कंप्यूटर नहीं रहेगा, लैपटॉप नहीं रहेगा, मॉनिटर नहीं रहेगा, या फिर फ़ोन नहीं रहेगा जो भी, तो हम कैसे ऑपरेट करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के सोल होते हैं, यानी आत्मा होती है। बिना सॉफ्टवेयर का आप किसी चीज़ को किसी कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा फ़ोन है और इसके अंदर अगर फंक्शन नहीं हो, प्रोग्राम नहीं हो, तो ये फ़ोन हमारा डब्बे जैसा है, ये इसका कोई यूज़ नहीं है। या फिर आपका जो कंप्यूटर है उसमें कोई प्रोग्राम ही नहीं होगा, कुछ काम नहीं किया जा सकता, तो वो ख़राब है, उसका कोई प्रयोग नहीं है। तो बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर किसी काम का नहीं होता है। सेम जैसे बिना आत्मा की शरीर, सेम इसको कहा जा सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा हार्डवेयर का। चलिए आगे देखते हैं। इसमें ये चीज़ यहाँ तक है कंप्लीट। देन आप यहाँ पे और ये दूसरा मैटर है, इसको आप इसमें इंक्लूड नहीं करिएगा। ठीक है, पैराग्राफ छोड़ करके आंकड़े के प्रक्रम में निम्नलिखित मॉडलों की आवश्यकता पड़ती है। ये चीज़ आपको यहाँ से ये अलग है, पैराग्राफ छोड़ के इसको आप पॉइंट वाइज दिखा सकते हैं। ठीक है, फिर पहला इसमें क दिया है, आंकड़े प्रविष्ट, ये जो आपका नंबरिंग दिख रहा है यही इसको क कर दिया गया है। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो यहाँ क न लिख करके 1 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। ठीक है, कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा। ये पहला जो आपका पॉइंट है इसे को हेडिंग कर दिया गया है ब्लैक पेन से। इसको डिफाइन भी किया गया है कि आंकड़ा प्रविष्ट और संपादन करने वाला जो मॉड्यूल होता है वो कैसा होता है। तो इस तरह से ये चीज़ इसमें है। ठीक है, दूसरा भी देख लिया जाए। दूसरा नहीं दिया है क्या इसमें, शायद ना लिखाया गया होगा, कोई बात नहीं। ये पहला है आपका, इसको समझ लीजिए, शायद यही इंपॉर्टेंट हो। संवर रूपांतरण तथा क्रिया कौशल में प्रयुक्त होने वाला मॉड्यूल आंकड़ा प्रदर्शन और इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, इसलिए इसको लिखवाया दिया गया है। तो इसको आप देख लेना, इसको याद भी कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिकल में अगर जब वाइवा होगा तो आपको इसको डिफाइन करना पड़ जाएगा। और ये आपके भौगोलिक आंकड़े के कौन कौन से स्रोत हैं जो मैंने आज सेंड किया है, ये चीज़ है। तो इसको आप देख लेना अच्छे से। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर मैंने बता दिया पीछे अभी, वही सॉफ्टवेयर होता है, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर आगे आपका निर्देशांक रूपांतर तथा क्रिया कौशल मॉड्यूल। एक मिनट, ये जो पीछे चीज़ मिल रहा है आपका क्रिया क्रिया कौशल में प्रयुक्त होने वाला मॉडल, ये शायद है क्या पीछे, हाँ यही है। फिर आकर ये जो आपका जो गौ है यानी तीसरा पॉइंट, इसको आप 3 कर सकते हैं, इसको आप 2 कर सकते हैं। ठीक है,
आंकड़ा प्रदर्शन और बहिर्वेशी मॉड्यूल, ठीक है। तो इसको आप देख लेना, ये चीज़ है। इसके बाद आपका ये लास्ट पेज है जिसको मैंने आपको पीछे डिफाइन कर दिया है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग कैसे किया जाता है और स्थानीय सूचना प्रौद्योगिकी क्या होती है, ठीक है। ये जो आपका पेज है इसे आप पहले नहीं लिखिएगा, ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ से जो आपका लिखवा दिया गया है ये क है, इसके बाद इसको फिनिश करके आप ये ख लिखेंगे, ठीक है। ख के बाद ये आपका ग हो जाएगा। इसके बाद आप इसको डालेंगे यहाँ से भौगोलिक आंकड़े के प्रयोग कौन कौन से स्रोत होते हैं, यहाँ से आप डालोगे। यानी कि आपको ये पहले लिखना है, इसके बाद इसे लिखना है, देन आप इसको राइट करोगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, देन आप यहाँ से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग लिखेंगे, ठीक है। ये जो भी जिस बच्चे ने भी लिखा है इसमें प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसलिए शायद आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप ऐसे करिएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पहले करना है, देन इसको नहीं करना है, इसको छोड़ करके पहले इसको लिख लेना है। इसको लिखने के बाद आप ये लिखोगे, फिर आपको ये वाला पेज राइट करना है, ठीक है।